नाथ प्यारे की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशु वरन मंगल करन धन श्री देव चंद्र शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु परमहंस महाराज श्री ज्वारदास जी साहेब की सदा ही जय। सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के नूरी चरण कमलों में कोटान कोट के प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सबको प्रणाम। तो हाँ जी सुंदर साथ जी, कल वाला जो प्रसंग चला था सबको याद है? घाट के नीचे क्या आएगा? ये जो पहली संद आ रही है इस घाट के क्या आ रहा है? प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक हार मंदिरों की और एक गली आ रही है। हाँ जी, एक मोहलातों की हार और एक गली आ रही है 125 मंदिर की। फिर दूसरी जो संद आ रही है तो उसके नीचे क्या आ रहा है? अब कोई दूसरा सुंदर साथ बताएगा? पड़साल आ रही है इसके नीचे। पड़साल के नीचे पड़साल दो गलियां। यही खाना है तेरा और मंगाना है पनीर। हाँ जी, दो गलियां 125 मंदिर की आ रही हैं। फिर आगे जो तीसरी संद आती है उसके नीचे क्या आ रहा है? और मंदिरों की हार और एक मंदिरों की गली। एक जना बताइए क्या आ रहा है? एक मंदिरों के हार और 125 मंदिर की गली। हाँ जी, एक मंदिरों की हार और 125 मंदिर की गली। तो इसके ऊपर क्या बनेगा? इसके आगे तो देहरियां बनेंगे ना, पोल चबूतरा। इसके ऊपर बड़ी देरी बनेगी। बड़ी देरी बनेगी इसके ऊपर। हाँ जी, 250 मंदिर तो की देहरी जो 250 चौथा पार्ट आ रहा है चांदे का, तो इसके नीचे क्या है? हाँ जी, देहरी के आगे परसाल, एक आगे परसाल बन जाएगी और उसके दोनों तरफ परसाल नहीं, वो देहरी के आगे क्या बोलते हैं उसको, चांदा। चांदा बन रहा है। हाँ जी, चांदा बनेगा। चांदे से दोनों तरफ चौक जी। में सीढ़ियां उतरेंगी। हाँ जी, चांदे के दोनों तरफ से कटीपाल की सीढ़ियां उतरेंगी। कटीपाल का नीचे चौक है तो कटीपाल की उसमें सीढ़ियां। हाँ जी ये सीढ़ियां उतरेंगी। तो अब चलिए सुंदर साथ जी अपन चलते हैं झुंड के घाट का बयान करते हैं। झुंड के घाट के दर्शन कीजिए। तो देखिए यहाँ से हम फिर चलते हैं जो कुंज निकुंज की जमीन आ रही है। कुंज निकुंज की जमीन से हम कमर भर सीढ़ी चढ़कर पुखराजी रोंस पर आए, क्योंकि जब श्री राजी महाराज 12,000 सखियों के साथ शुक्ल पक्ष की 14 वाले दिन सैर करने के लिए जब होज कोसर तालाब में आते हैं
तो यही पश्चिम का जो दरवाजा आ रहा है, यहीं से आते हैं। तो यहाँ पुखराजी रोज को पार करके फिर आगे ये 750 मंदिर का चौक आएगा, जिसमें 1 रोज के ऊपर 250 मंदिर के लंबाई, 250 मंदिर की चौड़ाई का कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा। हीरे जवाहरातों से जड़ित किया हुआ चबूतरा, चबूतरे के ऊपर सुंदर गिलम बिछी है और तीनों तरफ 3-3 सीढ़ियां उतर रही हैं और बाकी चारों तरफ कठेड़ा लग जाएगा। तो इसी प्रकार दूसरा चबूतरा भी इसी प्रकार आ रहा है। दोनों चबूतरों के बीच में 250 मंदिर का ये चौक जो बना, इसी चौक से राजश्यामा जी और 12,000 सखियां, यही जाने का रास्ता है। फिर ऊपर जाकर जो पाल आ रही है, ढलकती पाल, जमुना जी की जो पाल आ रही है, तो इसके ऊपर 4-4 थंब खड़े हो जाएंगे, भौम भर ऊंचे। दोनों तरफ 4-4 थंब खड़े होकर 4 मेहराबें बनकर जो छत बनेगी, जो चांदनी बनेगी, उसके ऊपर गुम्मट आएगा दोनों तरफ। गुम्मट के ऊपर कलश, कलश के ऊपर ध्वजा, पताका। ये पश्चिम के गेट की ये शोभा आ रही है। 750 मंदिर की ये लंबाई आ रही है, 2 चबूतरे आ रहे हैं और बीच में 250 मंदिर का चौक आ रहा है। फिर यहाँ से हम सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पाल पर जाएंगे। 2 मेहराबे, 2 गेट यहाँ पर हमें बहुत सुंदर दिखाई देंगे, क्योंकि एक थंब से दूसरे थंब तक 250 मंदिर की हीरे की मेहराब आ रही है, बहुत सुंदर। ऊपर पेशानी, मानिक के फूल, चित्रकारी, बेल बूटे, सभी प्रकार से ये मेहराब सुशोभित है। फिर आगे हम जाएंगे तो 250 मंदिर के बाद फिर आगे मेहराब आएगी, ये भी एक गेट की तरह दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखने की मेहराबें हमें 12 दिखाई देंगी, परंतु गिनती की जो मेहराबें होंगी वो 10 होंगी। 4 मेहराबें इस चबूतरे पर, 4 मेहराबें इस चबूतरे पर आ जाएंगी, 8 और 2 मेहराबें ये आ गई 10, और ये मेहराब भी हमें दिखाई देगी। तो ऐसा लगेगा कि तीनों चौकों में 4-4 मेहराबों के सुंदर गेट शोभायमान हो रहे हैं। तो इस प्रकार ये पश्चिम के गेट की शोभा को देखते हुए फिर हम सकर्मिक सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चलेंगे, चौरस पाल के ऊपर। चौरस पाल के ऊपर जो पहला पार्ट आ रहा है 250 मंदिर का, तो देखिए इसे, ये है झुंड का घाट। तो झुंड के घाट की भी इसी के सामने, इन्हीं चबूतरों के सामने 750 मंदिर की जगह आएगी, जिसमें 250 मंदिर की लंबाई चौड़ाई के दोनों तरफ 2 चबूतरे आएंगे और बीच में इसी प्रकार 2 मेहराबें आएंगी। तो देखिए झुंड के घाट कैसे बनता है। तो सुंदर साज जी, ये जो 250 मंदिर का चबूतरा कमर भर ऊंचा उठा, तो इस चबूतरे के, तो ये देखिए हम अभी यहाँ से चले थे, इस पश्चिम के दरवाजे से होकर ये दोनों गुमटियों के दर्शन कीजिए। फिर यहाँ से हम सकर्मिक सीढ़ियां चढ़कर
और ये है झुंड का घाट। दोनों चबूतरे कमर भर ऊंचे बने, 250 मंदिर के लंबे चौड़े, और इसके चारों तरफ सीढ़ियां, कमर भर सीढ़ियां चढ़ रही हैं। तो सुंदर साज जी, ये जो झुंड का घाट है ये एक वृक्ष का ही विस्तार है इसमें। अब इसमें देखिए जो दीवारें बनेंगी, इसके कमर पर सीढ़ियां चढ़कर जो भी योग बाई आएगी, दीवारें बनेंगी, मेहराबें बनेंगी, सब फूलों और पत्तों की बनेंगी। सब योगवाई यहाँ पर फूलों और पत्तों की आएगी। तो इसमें जैसे ये 250 मंदिर का चबूतरा लंबा आ रहा है, तो जिसमें 8 दरवाजे बन जाएंगे और 16 दीवारें बनेंगी। बानी के अंदर भी चौपाई है, जैसे कि यहाँ पर एक तरफ में 62 मंदिर की दीवार बनी और दूसरी तरफ भी 62 मंदिर की पत्तों और फूलों की दीवार बन जाएगी। ये देखिए दीवारें बनी हुई हैं और बीच में जो मेहराब आएगी 2 हिस्सों में, यानी कि 125 मंदिर की मेहराब, फूलों और पत्तों की जड़ित की हुई मेहराब आएगी। तो जैसे एक दिशा का बयान आ रहा है, तो इसी प्रकार चारों दिशा में 2 दीवारें 62 की और 2 हिस्सों में यानी कि 125 मंदिर की मेहराब बनेंगी। तो एक दिशा की 2 दीवारें आ रही हैं, तो चारों तरफ की दीवारें हो जाएंगी 8 दीवारें। 8 दीवारें चारों तरफ की हो गई और इस चबूतरे की भी यही शोभा आ रही है। 8 दीवारें इस चबूतरे की हो गई, 16 दीवारें हो गई और जो मेहराब आ रही है एक दिशा में, तो 4 मेहराबें चारों तरफ की हो गई, 4 मेहराबें इस चबूतरे की हो गई, तो 8 मेहराबें आ रही हैं। तो भोज कोसर तालाब के अंदर श्री परिक्रमा ग्रंथ के अंदर चौपाई आती है, एक एक बाजू चबूतरे के तिनके हिस्से 4, 2 हिस्से खूंट, 2 दीवालों, 2 हिस्सों में 2 दीवारें आ गई और 2 हिस्सों बीच द्वार। 2 हिस्से के अंदर यानी कि 125 मंदिर में दीवार यानी कि मेहराब आ रही है। फिर दूसरी चौपाई है, खूंट 8 2 चबूतरे और 8 बने द्वार, यानी कि 8 दरवाजे बन गए। खूंट 8 2 चबूतरे और 8 बने द्वार, 16 दीवालें हुई सबे, शोभा लेत पेड़ों हार। यानी कि 16 दीवालें बन जाती हैं। सभी समझ लीजिए 16 दीवारें कैसे बनती हैं। एक दिशा में 250 मंदिर के 4 हिस्से कर दिए, जैसे चौपाई कह रही है, एक एक बाजू चबूतरे के तिनके हिस्से 4, 4 पार्ट कर दिए 250 मंदिर के। अब इसमें एक दीवारें जो बनेंगी एक कमरे की तरह ये बन जाएगा। दोनों तरफ पत्तों की 62 मंदिर की दीवारें बन जाएगी, 2 तरफ दीवारें और बीच में मेहराब यानी कि दरवाजा बनेगा। एक दिशा में जो हिसाब आ रहा है, तो इसी प्रकार चारों दिशा में 62 की
दीवारें बन गई और बीच में 125 मंदिर की मेहराब यानी कि दरवाजा बन गया। तो इसी प्रकार दो दीवारें एक तरफ की होंगी तो चारों तरफ की 8 दीवारें हो गई और 8 दीवारें इस चबूतरे की हो गई तो 16 दीवारें हो गई और 8 मेहराबें हो गई। मेहराब दरवाजे को भी बोलते हैं, वैसे ये मेहराब ही बनेगी 125 मंदिर की, डालियों पत्तों फूलों की सुंदर मेहराब बनेगी। तो सब योगवाई यहाँ पर फूल और पत्तों की है, एक वृक्ष का ही विस्तार है। तो अब यहाँ पर भी एक मेहराब बन जाएगी, इस दीवार से लेकर इस खूंट से लेकर ये देखिए तो इसकी पाप ये देखिए मेहराब 125 मंदिर की बन रही है। तो इसकी 5 घूम छठी चांदनी आएगी। 5 बीच में ये जो मेहराब बन रही है ये 250 की बन रही है मेहराब, क्योंकि ये चबूतरा और ये चबूतरे दो चबूतरों के बीच में जो मेन मेहराब गेट बनेगा वो बनेगी 250 की मेहराब। ये सब 250 की मेहराबें आ रही हैं। और दूसरी जो चबूतरों के सेंटर में जो मेहराब आ रही है ये वाली मेहराब ये बनेगी 125 की मेहराब। तो इस प्रकार इस झुंड के घाट की 5 घूम और छठी चांदनी आती है। अब इसके सामने जो पेड़ आने थे वो नहीं आएंगे, घाट का ये दरवाजा भी बोला जाता है। तो दोनों तरफ यहाँ पर देखिए 3-3 पेड़ आ रहे हैं और इसकी 5 घूम जो छठी चांदनी जो दूसरी घूम होगी उसमें ये चबूतरे ये सीढ़ियां नहीं आएंगी। दूसरी घूम में 750 मंदिर का चौक बराबर आएगा, उसमें इसी प्रकार 250 की मेहराब आती जाएगी ऊपरा ऊपर। और बाकी जो 250 की जगह आ रही है उसमें 125 की मेहराब और 62.5 की दीवारें आती जाएंगी। चारों तरफ यही शोभा होगी और ऊंचा नीचा नहीं होगा, क्योंकि चबूतरे जो आएंगे वो सिर्फ पहली घूम में आएंगे। तो इस प्रकार इनकी 5 घूम छठी चांदनी आ रही है। तो ये है सुंदर साज जी अपना झुंड का घाट। ये हमारे पश्चिम के गेट के बिल्कुल सामने आएगा। पश्चिम के गेट से जब हम गए सकर्मी सीढ़ियां चढ़कर 250 की मेहराब से हम गए तो आगे भी हमें 250 की मेहराबें 2 मिलेंगी। तो इसके बाद सुंदर साज जी आगे घाट की सीढ़ियां आएंगी। कटीपाल के चौक में उतरने के लिए जो तीनों घाट आ रहे हैं 16 देरी के घाट को छोड़कर 9 देरी का घाट, 13 देरी का घाट और झुंड का घाट जो आ रहा है। हाँ, तो इसमें देखिए ये देखिए इस झुंड के घाट के बाद ये पड़साल आई और उसके बाद जो 2 देरियों के बीच में यहाँ जो देरियां आ रही थी 2-2 देरियों के बीच में 250 मंदिर का चौक आ रहा था। परंतु घाट के सामने झुंड के घाट के सामने भी 9 देरी के घाट के सामने भी 13 देरी के घाट के सामने भी 250 मंदिर में यहाँ पर सीढ़ियां उतरेंगी। ये भी रास्ता है नीचे जाने का। जब 12,000 सखियां इकट्ठी जाती हैं तो यही रास्ता है जाने का। घाटों के सामने 250 की चौड़ाई में यहाँ पर सीढ़ियां उतर रही हैं।
सीढ़ियां उतरकर जो मंदिरी दीवार आई थी नीचे, तो उस मंदिरी दीवार के आगे जाकर ये सीढ़ियां लग जाएंगी। तो इस प्रकार ये दोनों तरफ बड़ी देहरियां आ रही हैं और देहरियों के बीच में ये सीढ़ियां उतर रही हैं। अब ये जो सीढ़ियां उतर रही हैं, इसके नीचे, देहरी के नीचे मंदिर और 125 मंदिर की गली आ रही है इसके नीचे। तो ये जो सीढ़ियां हैं, ये मंदिर के 250 मंदिर का लंबाई का मंदिर आ रहा है। उस मंदिर के अंदर से होती हुई ये सीढ़ियां जा रही हैं। फिर आगे गली के अंदर भी ये सीढ़ियां जा रही हैं। आगे जो मंदिरी कटीपाल की दीवार आएगी, उस दीवार के तक ये सीढ़ियां पहुंचेंगी। तो इसीलिए वृत्त के अंदर लिखा है कि 125 मंदिर की गली के अंदर महाराज श्री जी ने लिखा है, अगर हम परिक्रमा करें तो सीढ़ियों के नीचे हमें झुक कर निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मंदिर के अंदर से सीढ़ियां जा रही हैं। फिर आगे जो गली आएगी, तो गली के भी पार करके ये सीढ़ियां दीवार तक लगेंगी। तो इसीलिए यहाँ से जब हम निकलेंगे गली के अंदर से, तो हमें झुक कर आगे परिक्रमा लगा सकते हैं। तो इस प्रकार है ये हमारा झुंड के घाट का बयान। तो सुंदर साथ जी, अब आपको समझ नहीं आया तो पूछ सकते हो, फिर हम आगे चलते हैं। ये 9 देरी का घाट और 13 देरी का घाट, उसमें भी सेम ऐसे ही हाँ है? जी बिल्कुल, दिखाऊं? अभी दिखाती हूँ आपको। मतलब जो जैसे वहां पे आए थे, ये ये देखिए बड़ी बड़ी दीदी। देरियों के हाँ आगे, जी, हाँ जी दीदी, ये बड़ी देखिए। देरियों के आगे चांदा आया था हाँ उधर, जी, है ना? हाँ बाकी जी, तो ये यहाँ पर चांदा आया है, उसके नीचे से सीढ़ियां उतर गई हैं। वो आपको बयान बताऊंगी कटीपाल की सीढ़ियों का। अभी इतना ही ठीक है, देखिए। ये देखिए ठीक 9 है, देरी का घाट आ रहा है, तो इसके सामने भी घाट की सीढ़ियां बोली जाती हैं ये। ठीक है। हाँ जी, ये देखिए 9 देरी के घाट के सामने भी ये सीढ़ियां उतर रही है, सीधी सीढ़ियां हैं। इधर कठेड़ा लग जाएगा। यहाँ पर कठेड़ा, 3 कठेड़े आएंगे, 2 देहरी के कठेड़े, इधर भी कठेड़ा आ जाएगा, इधर भी देहरी में कठेड़ा, और ऊपर भी यहाँ पर जो अपने चांदे का जो चौक बन रहा था ना, यहाँ बीच में खाली चौक था, तो यहाँ भी कठेड़ा आ जाएगा। 3 कठेड़े यहाँ पर आएंगे। तो ये तो देखिए, इसके नीचे से सीढ़ियां उतर रही हैं। ये सीढ़ियां नीचे कटीपाल के चौक तक पहुंचेंगी। ठीक है, ठीक। अभी आपको सुनो दिखाती हूँ वो भी कक्षा। हाँ जी, मंजू जी प्रणाम। हाँ जी नहीं, ये जो प्रणाम। कटी पाल हाँ, चौक पर वो जो सीढ़ियां हैं, उस मंदिर में तो उल्टी सीढ़ी दिखेगी ना नीचे जो तो मंदिर में उल्टी सीढ़ी दिखेगी ना, हाँ यहाँ से दिखेगी। उतर, हाँ जी, मतलब यहाँ से तो उतर रही है, वहां तो उल्टी हुई ना सीढ़ी हाँ जी, हाँ मंदिर जी, के हाँ जी, अंदर तो। उल्टी दिखेगी। मंदिर के अंदर से 250 की जगह लेके ये सीढ़ियां मंदिर के अंदर से होती हुई गली को पार करती हुई फिर आगे कटीपाल के दीवार तक जाएगी ये सीढ़ियां, बिल्कुल। तो इस प्रकार ये तीनों घाटों में ये सीढ़ियां पहले समझिए, फिर अपन कटीपाल की सीढ़ियों का बयान करेंगे। ये घाट की सीढ़ियां बोली जाती हैं। इसके आगे ये देखिए, जहां भी घाट की सीढ़ियां आएंगी, 750 मंदिर का ये चौक बनेगा। 250 की ये देरी आ रही है, 250 में सीढ़ियां, 250 मंदिर में ये देरी, तो ये 750 मंदिर का ये चौक घाट का बोला जाता है। अब इसके दोनों तरफ से इधर सीढ़ियां उतरेंगी। इस घाट के जो चौक आ रहा है, तो यहाँ पर ये 4 थंब हो जाएंगे। ये देखिए 4 थंब आ रहे हैं, 1 2 3 और 4। अब इन 4 जो थंब आ रहे हैं, इन थंबों में 250-250 की 3 मेहराबें बन जाएंगी।
हम यहाँ से सीढ़ी उतरकर कटीपाल के चौक में आ गए। ये कटीपाल के चौक में ही सीढ़ी लगेगी आके। ये जो सारे कटीपाल के चौक ही हैं, तो यहाँ से हम 250 मंदिर का कटीपाल का ये चौक पार करके, चबूतरे को पार करके, तो यहाँ पर 3 मेहराबें आ रही हैं 250 मंदिर की। हर मेहराब के अंदर से, यहाँ चबूतरे से 3 सीढ़ियां उतर रही हैं, यहाँ भी 3 सीढ़ियां उतर रही हैं। तो सीढ़ियां उतर कर हम कहाँ आएंगे? जल रोस पर। ये सीढ़ियां जलरोज तक आती हैं उतर के? जल रोस आगे आएगी, जल रोस पर हम उतरेंगे। हाँ जी, हाँ जी। जल रोस पर लास्ट उतरेंगे। आज जल रोस 500 मंदिर की है। 500 मंदिर की। फिर हम 500 मंदिर चलेंगे, तो उसके बाद ये ताल आएगा। ताल, ठीक। ये ग्रीन कलर की जो आ रही है, ये है जल रोस 500 मंदिर की। ये है घाट का चौक। ये 3 तरफ आएगा। ये देखिए, इधर भी आ रहा है 750 मंदिर का, जहां पर पश्चिम का झुंड का घाट आ रहा है और 13 देरी का घाट आ रहा है। तो यहाँ भी 750 मंदिर का 4 थंब आएंगे, 3 मेहराबे 250 मंदिर की यहाँ पर आएंगी। तो बाकी जो कटीपाल की सीढ़ियां उतरेंगी, वो चांदे के दोनों तरफ उतरेंगी। इस प्रकार वो अपन कल बयान करेंगे इसका। पहले इसको समझ लीजिए, झुंड के घाट को और ये घाट की सीढ़ियां कैसे उतर रही हैं। तो ये देखिए, ये 16 देरी का जो घाट आ रहा था, चौक आ रहा था, यहाँ भी 750 मंदिर का आपको दिखाया था ना, चौक बन रहा था, जहाँ हमने 250 मंदिर का चबूतरा बोला था ना ये आपने। चारों 500 चारों मंदिर तरफ। जल रोस को पार करके 750 मंदिर के बाद ये थंबों की हार आई थी। हाँ जी, आई थी ना, जो आई लास्ट थी। वाली आपने हार बोला आ था रही ना थी चबूतरा थंबों उठा। की। हाँ, ये तो चबूतरा है 250 का 750 और ये 250 घाट का मंदिर ये का। चौक था, और 500 की ये चौक, जल रोस थी। तो ये ठीक, जल रोज। 750 मंदिर की जगह थी। हमें एक एक जगह का पता होना चाहिए कि यहाँ ऊपर क्या बन रहा है, नीचे क्या बन रहा है यहाँ पर। हम्म। तो अब सुंदर साथ जी, थोड़ा अपन कल वाला प्रश्न दिया था आपको, तो उसमें चलिए पांचवी भौम के रंग परवाली मंदिर से चलिए थोड़ा थोड़ा ही चलते जाइए, 2-3 सुंदर साजी बता देंगे मिलकर। हाँ, तो कौन चलेगा सुंदर साजी? चलिए। चलो ठीक है। हाँ। हम्म। हाँ जी, कौन सुंदर साथ जी चलेंगे सबको लेकर रंग परवाली मंदिर से तीसरी भूम के छज्जे पर चलना है, पहुंचना है। तो हम ये तो रोज ही चलते हैं, हर रोज हमारी डेली की ये रूटीन है। प्रणाम जी मंजू जी। हाँ जी, चलिए। रंग परवाली मंदिर में सुख सेजा से श्री राजी महाराज और श्यामा जी को साथ लेकर पूर्व तरफ मुख करके राजी ने नूर की चौकियों पर चरण रखा और एक मंदिर रंग परवाली मंदिर को पार किया। हाँ जी। बाहर आए, फिर 3 मंदिर की जो परिक्रमा है उसको हाँ जी। पार करके फिर 2.5 मंदिर उत्तर तरफ चले, जो जिसमें एक मंदिर तो जुड़ाफे का और 1.5 गली। हाँ जी, ये ला। फिर मध्य की गली में आ गए और फिर पूर्व तरफ मुख करके वहां रंग बिरंगे थंबों की नूरमयी मेहराबें हैं, फूल बिछे हुए हैं
सुगंध ही सुगंध बिखरी हुई है और राजी और श्यामा जी आगे आगे चल रहे हैं, पीछे हम सब सखियां उनके साथ आनंद में चल रही हैं। तो इस तरह एक तरफ हमारे जुड़ाफे के मंदिर हैं और एक तरफ हवेलियां चल रही हैं साथ साथ। इस तरह हाँ से जी, 3 चौपड़े के चौकों को पार किया। हाँ जी, फिर त्रिपुरे के चौक में आ गए। फिर उत्तर तरफ 10 मंदिर चलकर हाँ जी, फिर पूर्व तरफ मुख किया तो 1.5 गली को पार किया। हाँ जी, तो 2 चौकों के बीच वाली जहाँ 2 मंदिर जुड़े हुए हैं, 2 हाँ चौक जी, हाँ जुड़े हुए जी, हैं, वहां यहाँ आ पे आ गए। गए। हाँ जी, बड़े दरवाजे के सामने आ गए। हाँ तो जी, एक द्वार पार किया, फिर दीवार वाला दरवाजा पार किया, फिर हाँ दूसरा जी, द्वार पार किया। हाँ जी, फिर 1.5 गली चले, फिर 10 मंदिर दूसरा चौक आ गया, 10 हाँ मंदिर जी, दक्षिण तरफ चले। दक्षिण दिशा में चले। हाँ जी, हाँ जी, फिर त्रिपुरा का चौक आ गया, हाँ जी, उससे पूर्व तरफ मुख करके त्रिपुरा, और फिर इसी तरह से जुड़ाफे और हवेलियों को देखते हुए और 7 चौपुड़ों को पार किया, हाँ चौपुड़े जी, के चौक पार किए। हाँ फिर जी, त्रिपुरे के चौक में आ गए। हाँ जी, फिर उत्तर तरफ 10 मंदिर चले मध्य गली से चलते हुए, फिर 1.5 गली पूर्व तरफ मुख करके मुख्य द्वार आ गया, बाहरी वाली दीवार के 2 हाँ दरवाजे जी, आ गए, हाँ 88 जी, 88 हाथ वाले। वहां से बाहर निकले, 2 दरवाजों को पार करके हाँ वो जी, 28 बगीचे आ गए। वहां सारे रंग बिरंगे अनंत खुशबू लिए हुए सारे फूल राज्य की सेवा में खड़े हैं। तो वो अपनी अपनी सुगंध राज्य को देते हैं। श्री राज्य महाराज सभी की सेवा को स्वीकार करते हुए एक लंबी सांस छोड़ते हैं, तो सारी सखियां सुगंध से भरपूर हो जाती हैं, पूरा परम धाम सुगंधमय हो जाता है। हाँ जी, तो इस तरह से 36 फिर पंचमोहला और चौरस गोल हवेलियों को पार करते हुए 36 हवेलियां जो 9 फिरावे आए हैं, उनको मध्य के त्रिपोलिये से चलते हुए जहाँ 4 हवेलियों के कोने मिले, वहां पे जो कमर भर ऊंचा चबूतरा बना है, उसको पार कर, उस पे चढ़कर फिर उस पे आनंद लेकर नीचे 3 सीढ़ी उतरकर आगे चलते हुए जहाँ गोल हवेलियों के कोने मिले हैं, वहां चौक बने हुए, रंग बिरंगे चौक, रंग बिरंगी मेहराबें। वहां से आगे चलते चलते जहाँ 2 हवेलियों के द्वार सामने मिलते हैं, वहां 24 मेहराबें बनी हैं। हाँ जी, उनको पार करते हुए आगे चलते गए, तो जहाँ जो चौरस हवेली है, पहली चौरस हवेली जहाँ नीचे सीढ़ियों का मंदिर है, उसी के ऊपर 5वीं ओम में वहां आ गए। हाँ जी, तो वहां से फिर सीढ़ियों वाले मंदिर से सीढ़ियों से नीचे उतरे। हाँ जी। हाँ, फिर ये दक्षिण की मेराब से जाएंगे या उत्तर की मेराब से जाएंगे? सीढ़ियों वाले मंदिर से उतर जाइए। हाँ पहले जी। वो हाँ, दहलान को अभी पार हम करके पांचवी में है, पांचवी में हाँ है, जी, हाँ तो जी। अब चौथे में तो, आइए। तो दक्षिण वाली मेराब से आएंगे। हाँ जी, दक्षिण वाली मेहराब से हाँ, तो फिर चौथी भौम में उतर गए। चौथी में आ गए, फिर चौथी से फिर हाँ आइए। हाँ जी, जी, हाँ, फिर 33 हाथ की जो वो मेहराब है, और उसको पार करके थंबों के बिल्कुल संबो की वाली गली के बिल्कुल सामने आ जाएंगे, चौथी भौम तीसरी भौम में, तीसरी है ना। फिर हाँ जी, उसको पार करते हुए तीसरी वो फिर पूर्व तरफ मुख करके 2 बड़े द्वार आएंगे 88 हाँ हाथ जी, वाले। हाँ जी, हाँ जी, उनको पार किया, फिर एक गली पार की, फिर आगे 28 स्तंभ का चौक आ गया। हाँ जी, तो उसमें 3 सीढ़ियां चढ़कर 4 मंदिर का जो चौक है, एक मंदिर का लंबा, 4 मंदिर का चौड़ा, एक चौक, उस पे गए, और फिर 4 मंदिर की जो दहलान है उस पर आ गए, और फिर 10 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा जो छज्जा आया है, हाँ पड़साल जी। आई है, वहां पर जाकर राज्य और श्यामा जी के साथ वहां पहुंच गए। बहुत सुंदर बताया, बहुत बहुत सतगुरु महाराज जी का आशीर्वाद, अति सुंदर। नाम टाइम हो गया। तो सुंदर हाँ जी, तो सुंदर साथ जी अब अपना टाइम हो गया, सबने सुन लिया।